चलो यहाँ देखिए सब लोग, अब ग्राफ्स को हमें डील करना है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे काइनामेटिक्स के अंदर। हमारे पास सबसे पहला ग्राफ मैंने करवाया था आपको, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम ग्राफ। उसी के साथ हम समझेंगे व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हम ग्राफ पे ही बात करेंगे ज्यादा, स्पीड टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ किसी भी मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है। स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम से पहले हम ना डिस्टेंस टाइम भी करेंगे, चारों ग्राफ करेंगे, चारों एक साथ बना लो आप। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चार ग्राफ मैंने बताए आपको 2 दिन में। उसी को एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली हम रिवीजन किया करेंगे पूरे वीक की, और आने वाले टाइम में मंडे को हम टेस्ट किया करेंगे, सैटरडे को रिवाइज करेंगे, संडे को आप घर पे बैठ के प्रिपेयर करेंगे। इस मंडे को एक छोटा सा टेस्ट होगा तुम्हारा, लास्ट में बताऊंगा लेक्चर के। संडे आपका ऑफ रहेगा। डिस्टेंस टाइम पे आप कंसंट्रेट करो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता है स्पीड के बारे में, इट टेल्स अस अबाउट स्पीड। यहाँ आप लिखो डिस्प्लेसमेंट टाइम, इट टेल्स अस अबाउट वेलोसिटी, इट टेल्स अस अबाउट magnitude of acceleration, it tells us about acceleration। ये चार ग्राफ हमें क्या क्या बताते हैं वो हमें ध्यान से देखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे इससे पहले डिस्टेंस टाइम से। दिस इज माय फर्स्ट ग्राफ, दिस इज माय फर्स्ट ग्राफ। डिस्टेंस टाइम में ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? टाइम बढ़ता जा रहा है बट डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्पीड इज 0। अब खुद सोचो इस ग्राफ को, आप इस ग्राफ को खुद अंडरस्टैंड करो। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ मैं इसको, फर्स्ट ग्राफ को, कि आपके पास टाइम इंक्रीज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली टाइम बढ़ रहा है, टाइम आपका कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कब पॉसिबल है? जैसे आपने 12 बजे मेरी क्लास स्टार्ट की घर पे बैठ के, और 1 बजे तक आप वहीं बैठे रहे, तो आप रेस्ट पे थे, आपकी स्पीड क्या थी? 0। तो डिस्टेंस टाइम में ये ग्राफ को बताएगा स्पीड 0, और सेम ग्राफ वेलोसिटी टाइम में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम में बताएगा वेलोसिटी 0। कोई फर्क नहीं है, बस नाम का ही फर्क है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के और डिस्टेंस टाइम के ये दो ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ग्राफ आपको बता रहा है स्पीड 0, और डिस्प्लेसमेंट टाइम आपको बता रहा है वेलोसिटी 0। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टाइम स्पीड बताएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी। दिस इज माय फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ, सेकंड ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? स्पीड इज कांस्टेंट। मैं बेटा रिवाइज ही करवाऊंगा आज के लेक्चर में, थोड़े से एग्जांपल चेंज कर दूंगा ताकि आपको भी नया लगे लेक्चर, बट ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मेरे पास क्या कांस्टेंट है? स्पीड। इधर क्या कांस्टेंट होगा? इधर कांस्टेंट होगा वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी कांस्टेंट में हो तो आप किस में हो? यूनिफॉर्म मोशन में। अब आप ये भी लिख लो, यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। वेलोसिटी का कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन होगा, स्पीड का कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ध्यान रखना इस पर।
मैं तुम्हें एग्जांपल देके बता दूंगा। जैसे मान लो आप एक सर्कल में घूम रहे, आपकी स्पीड है कांस्टेंट 20, आप एक सर्कल में चक्कर काट रहे हो, तो स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है ना, बट ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो और आपकी वेलोसिटी है 20, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा, ना उसकी डायरेक्शन बदल रही। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे, जब नई डेफिनेशन आ गई आपके पास, लिख लो सब। तो चाहे लेक्चर रिवीजन का क्यों ना हो, मैं काफी कुछ नया बता दूंगा। यूनिफॉर्म मोशन, इट इज अ मोशन, यहाँ लिख देता हूँ, इट इज अ मोशन वेयर velocity of the body remains constant, where velocity of the body remains constant। ब्लर तो नहीं आ रहा? velocity of the body remains constant, not speed। देखो फर्क आपने क्लियर करना बेटा, डिफरेंस आपने क्लियर करना। इस ग्राफ में आप कभी भी यूनिफॉर्म मोशन को बता ही नहीं सकते। आप यहाँ कांस्टेंट स्पीड बता सकते हो। सर्कुलर मोशन का मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ आप 20 की स्पीड से जा रहे हो, लेकिन डायरेक्शन बदलने का मतलब है आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही। वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर दो चीजों पे डिपेंड करता है, उसके मैग्नीट्यूड पे और उसकी डायरेक्शन पे। अगर डायरेक्शन भी बदलेंगे तो वेलोसिटी बदल जाएगी, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं रहेगी तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जबकि स्पीड कांस्टेंट है, जबकि स्पीड कांस्टेंट। तो हाउ टू डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन? इट इज अ मोशन वेयर velocity of the body remains। समझ में आ गया तुम्हें? और इसी के साथ ही आप एक डेफिनेशन लिख लो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। दो डेफिनेशन आपकी बन गई, फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड आप लिखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इट इज अ मोशन वेयर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस विद टाइम। बस यहाँ रिमेन्स कांस्टेंट था, बाकी लैंग्वेज वही। इट इज द मोशन वेयर वेलोसिटी वर्ड लेना, वेलोसिटी, स्पीड नहीं लेना, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस विद टाइम। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जहां पर वेलोसिटी सेम रहेगी उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ये दो डेफिनेशन आप और ऐड कर लेना, what is uniform motion and what is non uniform। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस ग्राफ में मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो मेरे को ये एंगल पता होना चाहिए, और इस ग्राफ में अगर मुझे स्पीड निकालनी है तब भी मुझे ये एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि स्पीड को निकालने का फॉर्मूला रहेगा टेंजेंट थीटा। सिमिलरली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला रहेगा टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्यों? आप ये ट्रायंगल बना के देखो, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये उतना ही ये भी डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना टाइम लगा? दिस वन। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कौन पड़ा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो जब भी आपको ग्राफिकली वेलोसिटी बतानी है तो आप ऐसे बताएंगे टेंजेंट थीटा से, और यहाँ पर स्पीड बतानी है तो आप बताएंगे टेंजेंट थीटा। दोनों कोई v से डिनोट करते हैं, बट इसके ऊपर एरो लगा देते हैं वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखेंगे, इस पे कोई एरो नहीं लगाना। डिस्टेंस जैसे कि कभी नेगेटिव नहीं होता, तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होती।
वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपना छोटा सा। अगर मुझे किसी बॉडी की स्पीड निकालनी हो या वेलोसिटी निकालनी हो, कल भी मैंने ऐसा करवाया था, एक और करवा दो। लेट की मैं एग्जांपल बदल दूंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये दो ग्राफ है। एक का एंगल आप 30 डिग्री ले लो, खुद करना है। एक का एंगल आप 60 डिग्री ले लो। ये कोई बॉडी ए का ग्राफ है, ये कोई बॉडी बी का ग्राफ है। आपने मुझे बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा। फाइंड दिस। क्या कह रहे हो बेटा? किसने कुछ लिखा है चैट पे? देखना क्या लिखा। क्वेश्चन हो गया क्या सबको? टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। क्या कर रहे हैं? पास आएगा टेंजेंट 30 और बी का क्या आएगा? टेंजेंट 60, टेंजेंट 30 1/√3 और 60√3 मिलके 1/3 बने। सर मेरा ठीक है। ठीक है ना, शाबाश। वी ए बाय वी बी क्या बनेगा? 1/3। आप बता सकते हो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ए की या बी की? सर बी की। बी की ज्यादा है ना? यस सर। जिसका एंगल बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और इस क्वेश्चन में बी की वेलोसिटी 3 गुना ज्यादा है A। जिसका एंगल बड़ा होगा। अब अगर मैं यहाँ सी का ग्राफ बनाता हूँ, मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया या एक और बना दिया, डी का ग्राफ बना दिया, तो इन चारों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? ए बी सी डी में से ए की, बी डी की। डी सबसे ज्यादा, डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और अगर ये इस लाइन पे आ जाएगा तो क्या होगा? इस लाइन पे आने का मतलब होगा, इसको मैं ई ले लेता हूँ, ये एंगल बना 90 और टेंजेंट 90 इनफाइनाइट। मतलब इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रैक्टिकली नोट कर लेना, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी वेलोसिटी किसी की भी नहीं होती। आपको पता है सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है नेचर में? सबसे ज्यादा लाइट की। एयर की। लाइट की लाइट की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड होती है, लाइट। और इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता। तो इन्फिनिटी तो उससे भी बड़ा है ना।
इन्फिनिटी तो वो जिसको आप फाइंड आउट ही ना कर पाए, जितना ज्यादा, जो आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा। तो लाइट की स्पीड से बड़ी फास्ट आज तक कुछ नहीं बना। तो ये एक लॉ भी है, देयर इज नो बॉडी विच हैज वेलोसिटी मोर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। पता है ना, सन से लाइट आती है हमारे पास तो कितने टाइम में पहुंचती है? सन बहुत दूर है, अर्थ पे आने में उसको 8 पॉइंट कुछ मिनट लगते हैं, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी के अंदर। तो यहाँ से मैं ये भी बता सकता हूँ अब आपको कि सन यहाँ से कितना दूर है, क्योंकि मुझे लाइट की स्पीड पता है, मुझे टाइम पता है। फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है? 3 × 10⁻⁸। 8 मिनट ले लो, वैसे 8.5 मिनट होते हैं। 8 को इसको 500 सेकेंड ही ले लो, अप्रॉक्स निकाल देते हैं। 8 मिनट का मतलब कितना होता है? 480। अब यहाँ से करेंगे तो 15 × 10⁻10 मीटर, यानी कि 15 × 10⁻7 किलोमीटर, और 10 की 7 होता है 1 करोड़। 15 करोड़ हो गया किलोमीटर। 10 की 5 1 लाख होता है ना, 10 की 6 10 लाख, 1 मिलियन हो गया। 10 की 7 1 करोड़, तो अप्रोक्स 15 करोड़ किलोमीटर दूर है आपसे। तो ये आपकी एक जीके वाला पॉइंट हो गया कि अगर सन की तरफ जाना है, पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, टेम्परेचर बहुत हाई है। सन का टेम्परेचर सरफेस का कितना होता है? 6000 केल्विन, और उसके अंदर का तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो फिर भी अगर ये डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप इस फॉर्मूले से मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं, गैलेक्सीज समझते हो, जैसे हमारा मिल्की वे एक गैलेक्सी है। कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जो सन के कंपैरेटिवली भी बहुत ज्यादा दूर है, इतना दूर कि उनसे आने वाली लाइट को 1 या 2 साल भी लग जाते हैं अर्थ पे आते हैं। इतनी दूर अभी है गैलेक्सी। हमें लग रहा है ना 15 करोड़ करोड़ किलोमीटर बहुत दूर है। कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं यूनिवर्स में जिनसे, कुछ स्टार ऐसे हैं, गैलेक्सी भी छोड़ो, कुछ स्टार ले लो, कुछ स्टार इतने दूर है कि उनसे लाइट आने में 1 साल से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। वो कितना दूर होंगे देख। अब यहाँ एक पॉइंट, एक फ्रेज आता है साइंस के अंदर कि अगर इस स्टार से लाइट आ रही है ना आपके पास, आज आपके पास आई, आपने उस स्टार को देख लिया लाइट के थ्रू कि वहां से आ रही है, एक्चुअली वो लाइट 1 साल पहले चली, जो आज आपके पास पहुंची है। तो मतलब जो आज आप स्टार देख रहे हो ना, वो 1 साल पहले वाला देख। जब आप आसमान को देखते हो, उसमें से जो चीजें आपको दिखती है वो जरूरी नहीं है कि इस वक्त वहां है। वो डिपेंड करता है कि वहां से आने वाली लाइट कितने टाइम पहले चली। हो सकता है जो स्टार मैंने आज या आज रात को देखना या कल मैंने देखा, वो आज की डेट में हो ही ना, उससे आने वाली लाइट को 5 महीने लग गए, वो 5 महीने पहले वाला स्टार में देख लो। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप एस्ट्रोनॉमिकली या आप गैलेक्सीज को देखते हैं तो आप बियॉन्ड द टाइम जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, बैक टू द टाइम जाते हैं। आप उसको 1 साल पहले वाले को देखते हैं। अब सन तो 8.5 मिनट में लाइट भेज रहे हैं, तो जो जब अभी भी हम सन को देखेंगे ना बाहर निकल के, तो वो सन जो दिख रहा है वो 8.5 मिनट पहले का है, वो उस वक्त का नहीं है। तो इस फॉर्मूले से हम इन चीजों को निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपको क्या बता दिया, मैंने आपको इस शीट पे वापस लेके जा रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया कि अगर ये एंगल मुझे पता हो तो मैं आराम से टेंजेंट थीटा से इसकी वैल्यू बता सकता हूँ। तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये ग्राफ क्या शो करते हैं? तीसरा ग्राफ,
ये शो कर रहा Increasing है velocity. वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, Decreasing वेलोसिटी। velocity. अब हमें कैसे पता चला कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इस ग्राफ में, वो यहाँ समझो आप। मान लो ये ग्राफ था, ये मैंने ऐसे लिया, ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब बॉडी यहाँ पर थी तो इसने कितना एंगल बनाया होगा, ये एंगल। जब बॉडी यहाँ पहुंच गई तो इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ थोड़ा सा बढ़ गया। जब बॉडी यहाँ पहुंच गई तो इसका एंगल एक्सिस के साथ और बढ़ गया। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि एंगल बढ़ता जा रहा है, और एंगल किसको शो करता है, वेलोसिटी को। तो दिस ग्राफ इज फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड दिस ग्राफ इज फॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी। चाहे वेलोसिटी बढ़े चाहे वेलोसिटी कम हो, दोनों ही किस में आएंगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों ही किस में आएंगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बता सकते हो? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे तो नॉन यूनिफॉर्म। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप सोच के आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक करके आपने आंसर देना। एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में, बंद ही कर दे अगर बेटा फोन तो नहीं आ रहा। एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रही है, क्या उसकी स्पीड, इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जल्दबाजी मत करना, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। Sir, true है. पोल्स है सर। पोल्स है सर 2 मिनट दे रहा हूँ, सोच लो आप, जल्दी मत करो, सोचो, अच्छे सोचो। Sir, true है. हाँ देखो, इकट्ठे बैठे हैं एक जगह। हाँ जी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स True. गौरव आंसर बोलो। फॉल्स है सर। गौरव फॉल्स कह रहा है। यस सर। भारत का क्या आंसर है? Sir, true. हर्षवर्धन, False. कार्तिक, किंशुक, तुम कितने लोग बैठे हैं एक जगह पे? सर 3 है 3 है, तो तुम्हारे तीनों का आंसर बताओ। पोल्स सर फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ओके, मैं बताता हूँ अब ये फॉल्स है या ट्रू है। अच्छा, ट्रू, तुम्हारे तीनों का क्या आंसर? फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज की, पहले ही बोल दिया कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मैंने कहा है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसका मतलब डायरेक्शन तो फिक्स होगी। अब अगर स्पीड भी कांस्टेंट हो जाए 20 20 20 और 20, तो फिर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन फिक्स है। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नोट कर लो सब। कैसे नोट करोगे? along the straight line motion, along the straight line motion, if speed is constant then velocity must be constant, velocity must be constant। किसी का ट्रू था क्या? Yes, sir. मेरा. किसका था, किसका? भरत. अर्थ का था। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था? सर अगर इसमें स्ट्रेट लाइन में नहीं होता मोशन तो फिर अलग अलग वो सेकंड क्वेश्चन है बेटा मेरा, पहले नोट कर। मैं अगर सिर्फ ये लिखता हूँ, इस स्पीड of a body
is uniform, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, then velocity filling the blanks, अपनी तरफ से ब्लैंक फिल करके रखो और फिर मुझे बताओ आपने क्या लिखा। इस स्टेटमेंट को पूरा करो। क्या? हाँ ओके, मेरा ध्यान है मेरे बेटा। इस ब्लैंक को अच्छे से फिल करो और फिर मैं चेक करता हूँ आपने क्या लिखा। If speed of a body is uniform, then velocity of the body, अब मैं फिल कर रहा हूँ, मैच कर लो। Velocity of the body may or may not be uniform, दोनों ऑप्शन है। अब उसको एक्सप्लेन कर दो कैसे। If body is along straight line, जैसे पहले वाला पार्ट था, then velocity is uniform, ये तो may और may not में आ गया। and if body is not along straight line, then velocity is non-uniform। तो अभी आप पूछ रहे थे वो इसमें आंसर आ गया। पूरा फ्रेज लिख लो, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, सर्कुलर मोशन में, ऐसे कर्व मोशन में भी अगर आप 20 की स्पीड पे जा रहे हो तो आपकी डायरेक्शन सेम नहीं है, और वेलोसिटी एक वेक्टर है, और एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो जब डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी के चेंज होने को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया तुमको? हाँ मैंडल बेटा, अगली स्टेटमेंट तीसरी जो कि इंपॉर्टेंट है। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, जिसका सही होगा ना उसको फिर हम अप्रिशिएट करेंगे, देखते हैं किसका सही होगा। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म, देन स्पीड मस्ट बी, मस्ट बहुत बड़ा वर्ड है, मस्ट बी यूनिफॉर्म। मैंने स्टेटमेंट लिखी है, अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी ही होगी। मस्ट बी यूनिफॉर्म। आपने बताना है ट्रू या फॉल्स। ट्रू। सुगंधा बताओ आप, ट्रू और फॉल्स। सोच लो, जल्दबाजी मत करना। इतना आसान होता तो मैं पूछता ही ना। कंसेप्ट माइंड में रखो सारा। Sir, false. ट्रू और फॉल्स False. फॉल्स। या ट्रू? सोच लो, सोच लो। ओके, आप लोग चैट में अपना आंसर लिखो। इसका आंसर बोथ नहीं होगा। मस्ट वर्ड पे बोथ कैसे हो जाएगा? या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दोनों तरफ मत जाओ, आइदर ट्रू और फॉल्स। बोथ मत लिखो, False. काटो बोथ वाला। या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। तो क्या आ रहे हैं आंसर सुगंधा सबके? False. बोथ को छोड़ दो। और किसी का है? कार्तिक का फॉल्स और फॉल्स। और एक बच्चा है गौरव का। गौरव आंसर बोलो। ट्रू सर। गौरव का ट्रू आया, तुम बोलोगे कितना? फॉल्स। फॉल्स है ना? मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं फॉल्स। फॉल्स इज फॉल्स।
बेटा ये ट्रू आएगा जब आपको ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। स्पीड तो मैग्नीट्यूड ही है, स्पीड तो मैग्नीट्यूड ही है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम है और उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड। इट इज ट्रू, 100% ट्रू। अब कंफ्यूज नहीं होना। स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो स्पीड मस्ट बी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी के पास क्या होता है, एक डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है। ये भी नोट कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज स्पीड। तो ये दो ग्राफ मैंने अभी आपको रिवाइज भी करवा दिए, साथ साथ कंसेप्चुअल पार्ट भी सिखा दिया। तो चाहे रिवीजन लेक्चर है बट आपको इंफॉर्मेटिव तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। अब तीसरा ग्राफ आपके पास आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। पहले हम वेलोसिटी टाइम लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, पहले एक्सेलरेशन समझ लें। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को मैं ए से डिनोट करता हूँ, तो dv बाय dt, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। चेंज क्या होता है वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम छोटा सा। लेट की एक बॉडी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से जाए और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकंड। ऐसा करने में टाइम गया 10 सेकंड। बता सकते हैं एक्सेलरेशन कितनी होगी, बताओ। Sir, 1/2 meter per second square. 1/2 बिल्कुल सही है। 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आएगा 5/10। 0.5 लिखा करो इसको, और यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, तो वो ग्राफ मुझे क्या शो करेगा, वो ग्राफ शो करेगा हमेशा एक्सेलरेशन को। जैसे ये ग्राफ था, एक्सेलरेशन 0, सेम जैसे उसमें किया हमने। ये ग्राफ है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। ये ग्राफ क्या शो करेगा बताओ, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। और ये ग्राफ क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर ना एक और ग्राफ बनता है, पांचवा ग्राफ, जो जिसमें वेलोसिटी कम हो रही है, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन नोट कर लो, कल नहीं बताया होगा, आज बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो हमें पता होना चाहिए रिटार्डेशन क्या होती है। रिटार्डेशन को डिफाइन करते हैं हम, इट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. It is the rate of decrease of velocity with respect to time.
सर म्यूट है सर। एक बार नोट करो, एक बार नोट करो। 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी बॉडी और इधर 5 रहेगी। 10 सेकंड में रिटार्डेशन अगर तो नेगेटिव आ गया तो रिटार्डेशन है, अगर पॉजिटिव आ गया तो एक्सेलरेशन है। लिखना ए से ही है दोनों, फाइनल माइनस इनिशियल बाय दिस। तो मेरे पास ये क्या आ गया माइनस में, तो इट इज रिटार्डेशन। ये इसका ग्राफ होगा, ऐसे नीचे की तरफ होगा, चाहे ये वाला हो जाए, चाहे ये वाला हो जाए, चाहे ये वाला। नीचे की तरफ ग्राफ जब आएगा, जब नीचे की तरफ ग्राफ आएगा, देखो इधर, चाहे वो यहाँ से ऐसे आए वो भी रिटार्डेशन है, चाहे ऐसे आए वो भी रिटार्डेशन है, चाहे ऐसे आए तो भी रिटार्डेशन है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और जो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहे हैं वो सारे एक्सेलरेशन है, चाहे ये हो चाहे तीनों, ये एक्सेलरेशन के, ये रिटार्डेशन। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग। सिमिलरली रिटार्डेशन होगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, रिटार्डेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक चीज और बताता है जो मैंने कल आपको बताई थी, उसके अंडर का जो एरिया होगा ना, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो आपको बताएगा डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। कौन, एरिया। मान लो ये ग्राफ, ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का। तो रिवीजन लेक्चर है, तो मैं ये कल वाला टॉपिक आपको फिर से बता रहा हूँ। इजी है ये। आपको क्या करना है, इसके नीचे का एरिया निकालना। इसके नीचे का जब आप एरिया निकालोगे तो वो आपको बताएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब कौन सा डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ को थोड़ा और बढ़ा लो, नेगेटिव में भी ले आता हूँ। मान लो ये ग्राफ यहाँ तक, ये एरिया 10 है, ऐसी ले रहा हूँ वैल्यू, 20 है, 10 है, और ये पूरा 25। ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया आपने चेक करना है। जब भी डिस्टेंस निकालना है तो ये सारा एरिया 40 ऊपर है, उसमें नीचे वाला प्लस कर देना है। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला एरिया आपको माइनस करना है। तो नोट क्या करना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोथ। डिस्टेंस में सभी एरिया को ऐड कर लो, इसको भी सबको ऐड कर लो, और डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर दोगे तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। करो एक सम करो बेटा, ऐसे कल भी किए थे, एक सम और ट्राई करो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, आपने मुझे क्या बताना है, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। बनाओ, ये ग्राफ है, वैल्यूज दे रहा हूँ आपको। यहाँ तक का जो टाइम है वो 2 सेकेंड है, यहाँ तक का टाइम 4 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, और इसका लास्ट तक का 10 सेकेंड तक है। ये वैल्यूज मैंने आपको दे दी, दिख रहा होगा आपको, या जूम करो, इसको जूम कर दो, थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ मैं। ये मैंने इसको जूम कर दिया बेटा। और यहाँ की जो वेलोसिटी दी हुई है वो 10 दी हुई है, इसके सामने ये सारी ऊपर वाली जो वेलोसिटी की पीक बनती है वो 20 है, नीचे -10 से शुरू होती है और -20 तक है। अब आप अपने आप इसका एरिया निकालो सब बच्चे।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। ट्रेपेजियम का भी एक साथ बना सकते हो एरिया। एरिया ध्यान रखना, यहाँ तक बनाना है, नीचे पूरा पूरा एरिया बनाना है। इसको आप छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लो। आप चाहे तो इसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको भी ट्रायंगल और रेक्टेंगल सर बना सकते डिस्टेंस 100 आ गया। हैं। डिस्टेंस कितना आ गया? 100। और डिस्प्लेसमेंट? 1 मिनट सर। कर बेटा, एरिया निकाल। 20। एक बच्चे का 100 आ रहा है डिस्टेंस, 20 आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। किसका आ रहा है ये? नाम बोलना। सर भरत। भरत का आ रहा है। ओके, चेक करते हैं भरत। अभी 1-2 मिनट ये बच्चे कर लें। अभी चैट पे लिख देना, नहीं तो। कार्तिक हो रहा है क्या ये? सर यस। सर डिस्टेंस आएगा, गलत है वो। डिस्टेंस 140 आएगा। 140 हो गया क्या? अब कोई बात नहीं, करने दो सबको। देख, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। पहले ट्रायंगल का तो 10 बन रहा है। पहले ट्रायंगल का 10 बन रहा यस सर। है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यस सर। हाफ इंटू बेस कितना है? 2। और हाइट कितना है? ये यहाँ से 10। ये तो 10 बन रहा है। इस रेक्टेंगल का बन रहा है, ये 2 है गैप 2, ये 20 बन रहा है। फिर इस ट्रायंगल का भी रेक्टेंगल का भी 20 बन रहा है, और ऊपर वाले का 10 बन रहा है, क्योंकि ये 2 है, 4 और 6, और 20 और 10 के बीच में ये 10 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। तो ऊपर तो मेरे पास बन रहा है बेटा 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 60। 10। ऊपर तो बन रहा है 60। अब नीचे देखते हैं। ये 4 का गैप है, ये 10 है। 40 तो ये बन गया, 20 ये बन गया। नीचे भी 60 बन रहा है, देखो। तो जब दोनों को मैं ऐड करूंगा, ये मेरे पास 120 मीटर डिस्टेंस आ गया। जब दोनों को मैं माइनस करूंगा तो 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ। इसका सही था ये? सर डिस्टेंस तो सही है, डिस्प्लेसमेंट गलत हो गया। बेटा माइनस ही तो करना था अगर डिस्टेंस सही है तो। मैंने ऊपर 40 वाले माइनस कर दिया। नीचे वाला एरिया माइनस करोगे, इसका मतलब पता है क्या हुआ? 0 का। बॉडी घर से चली, वापिस मार्केट कर गए, पाएगी। वहां से वापस घर आ। आने का मोशन अलग अलग था, लेकिन जितना मीटर गए, नीचे वाले ग्राफ का मतलब होता है वापिस आना। उतना ही आप वापिस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये समझ में आ गया सब? लास्ट जो मैंने कल यस आपको सर। बताया था, वो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बार फिर से नोट कर लो, कल भी बताया था। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। नोट करो, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ represent change in velocity, represent change in velocity। velocity का चेंज बताता है।
जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये नीट के एग्जाम में 2-3 बार आया ऐसा क्वेश्चन, और जेई मेंस में भी बहुत बार आया। सिंपल यही वाला ग्राफ जो मैंने बनाया है, यहाँ आप ले लो 200 वेलोसिटी और ये टाइम आप ले लो 10 सेकेंड। तो कितना आसान है, और 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के एग्जाम में। बस ये वैल्यू को बदलता हो और कुछ नहीं करता। आपको कहेगा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? कल भी हमने किया था ये क्वेश्चन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो ये एरिया होगा वो क्या बताएगा? नहीं, रिटार्डेशन तो बताएगा एरिया। एरिया बताएगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये एरिया। इसका एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एरिया कितना बनता है? हाफ 2000 नहीं, कितना बन रहा है? 1000 1000 बन रहा है, 1000। वी फाइनल निकालना है और इनिशियल कितना दे दिया? 0 तो वी फाइनल भी कितना आ गया? 1000 मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया सबको? 1000 मीटर। अब आपसे ये पूछ ले इसी ग्राफ में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की? मैक्सिमम 0 पे हो गया, 1000 तो इसके बाद 10 सेकंड के बाद है। जब कोई भी ग्राफ यहाँ पहुंचेगा ना, उस टाइम पे हमेशा मैक्सिमम हो। नोट करो, मैक्सिमम वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे होगी? व्हेन ग्राफ कर्व, जो भी कर्व हो, मीट द टाइम एक्सिस, when graph curve meet the time axis, then velocity is maximum। उस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आई है? 1000। तो मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? बेटा ये गलत बता दिया। पिछला भी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही था। पिछला भी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था जिसमें एरिया क्या बता रहा था? डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। यहाँ सही कर लो, थोड़ा सा करेक्शन कर लो बेटा। पिछले वाला जो था ना वेलोसिटी टाइम, वो तो डिस्टेंस बताता था। ये वेलोसिटी टाइम नहीं होगा, ये होगा एक्सेलरेशन टाइम। यहाँ करेक्ट कर लो, क्योंकि अभी जो हम कर रहे थे लास्ट पार्ट में, वो भी तो वेलोसिटी टाइम ही था। वो हमें बताता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये है एक्सेलरेशन टाइम। यहाँ एक्सेलरेशन कर लो, बाकी सब सेम है जो मैं करवा रहा हूँ। तो वी मैक्सिमम मेरे पास कितना होगा? 1000। वी मैक्सिमम क्या हो गया? 1000। लेट की ये एक ग्राफ है, आप लोग करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ बना लो। यहाँ एक्सेलरेशन है 100 और यहाँ पर एक्सेलरेशन है -50। इसके सामने नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगी। ये टाइम है 10 सेकंड और 10 और 16 सेकंड ले लो, 6 सेकंड का गैप है।
अब आप ये बता दो कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है इस ग्राफ में, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है जबकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। 500 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी 500। 500 बिल्कुल सही है, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ तक का ही टाइम लेना है आप। इस टाइम पे जब इस एक्सिस को ग्राफ क्रॉस करेगा उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, तो आगे वाले को तो सोचना ही नहीं है। आप 10 सेकंड का एरिया निकाल दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो कितना आ रहा है? 500। तो वो बन जाएगा वी मैक्स माइनस इनिशियल। इनिशियल कितनी थी? 0। तो मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? 500। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी आफ्टर 16 सेकंड क्या होगी, तो आप नीचे वाला एरिया निकाल के दोनों एरिया को माइनस कर दो। नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है ना, 16 सेकंड, ये ऊपर वाला एरिया बना 500, नीचे वाला ये 6 है और ये 5 है, 315। ये 15 बन रहा है शायद, हाँ 15 नहीं 50 है, ये 150 बन रहा है, 150। नीचे वाला एरिया 150 बन रहा है, तो टोटल चेंज ऑफ एरिया कितना होगा? 500 माइनस 150 कितना बना? ये बना 350। और 350 क्या होगा? वी फाइनल माइनस इनिशियल। यहां से मैं वी फाइनल निकाल दूंगा 350 मीटर। तो क्या ये सब समझ में आ गया क्या? यस सर। किसी का डाउट? नो सर। आज मैं आपको शीट भेज दूंगा, कल तो मैंने भेजी नहीं क्योंकि मुझे, आज आपको एक शीट दूंगा, इसको सॉल्व कर लेना। ओके सर। मंडे को बेसिक्स का टेस्ट हो रहा है, मैंने यहाँ पे करवा दिया, तो शीट पे भी डाउट मैं भेज दूंगा आपको। मंडे को आपका टेस्ट होगा, जितना आपने कर लिया। टेस्ट के लिए आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे या फिजिकली यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रूम में दूर दूर बिठा दूंगा मैं आपको टेस्ट के लिए। तो मंडे को आप लोग टेस्ट के लिए आते। ओके सर। ठीक है बेटा, अब कुछ समझ आया तुम्हें? ग्राफ समझ में आ गया ना? इसको रिवाइज टेस्ट है सर। तक मैंने काइनामेटिक्स करवाई है, थ्योरी का टेस्ट लूंगा, सिंपल लैंग्वेज